इसका जो दूसरा मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, वो कहता है कि तुम उपभोग तो करो त्याग पूर्वक हो, सब ठीक है, सब ईश्वर का है। तो किसी ने कहा जब ईश्वर का है तो फिर कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। दास मलूका कह गए सबका दाता राम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबका दाता राम। तू खून पसीना करके बहा या ओढ़ के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो कुछ चिंता करने की, कुछ चिंतन करने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पैदा हुए थे तो परमात्मा ने पेट दिया था, साथ में हाथ दिया था और सामान भी दिया था, तो वही परमात्मा खाने के लिए भी देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम करो आराम करो। जब ये भावना पैदा हुई तो तुरंत दूसरा मंत्र उठाना पड़ा और ईश्वर को कहना पड़ा ऐसी बात नहीं है, कुर्वन् एव इह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। उपनिषद आपके पास में है तो इनको देखिएगा, मंत्र को लिखा हुआ कुर्वन्नेवेह कर्माणि। कुर्वन में आधा ना है, आगे एव है, इसलिए ना को डबल कर दिया गया। वो व्याकरण का नियम है। अगर आधा ना हलंत बाद में होगा और उसके बाद कोई स्वर होगा तो वह ना डबल हो जाएगा। तो कुर्वन एव को बन गया कुर्वन नेव। एव का मतलब है ही, कुर्वन माने करते हुए, करते हुए ही, करते हुए ही। क्या करते हुए? बोले कर्माण। कहाँ करते हुए? इस संसार में जब तक हो तब तक। कुर्वन एव इह कर्माणि, इह इस संसार में कर्माणि कर्मों को, कुर्वन करते हुए, एव माने ही, इस संसार में कर्मों को करते हुए ही, बिना कर्म किए नहीं, आलस्य पूर्वक नहीं। इह कर्माणि कुर्वन एव शतम समाह जिजीविषेत। शतम समाह, समा माने वर्ष, शतम माने 100, तो शतम समाह माने 100 वर्ष तक जिजीविषेत, जीने की इच्छा करे, मरने की, मृत्यु की आकांक्षा कभी न करे, मरने के विषय में सोचे ही ना, बस कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। मरने वरने का काम भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। वो जब तक रखेगा तब तक रहा जाएगा, और दिन नहीं रखेगा उस दिन से चल दिया जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। अपने तो सर्विस कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, जब ट्रांसफर होगा तो चल देंगे, वो जहां भेज देगा उधर जाएंगे। कुर्वन एव इह कर्माणि, इह इस संसार में, कर्माणि कुर्वन एव कर्मों को करते हुए ही, शतम समाह 100 वर्षों तक जिजीविषेत, जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि, एवं त्वयि, त्वयि एवं एव, तुझको या तुझ पर, एवं माने ऐसा, एव माने ही, ऐसा ही तेरे ऊपर उत्तरदायित्व है, तेरे ऊपर ये भार है, तुझे निर्धारित किया गया है। एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति, इतो अन्यथा न अस्ति, इससे भिन्न कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इस संसार में इससे अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहाँ पर इस संसार में कर्म करते हुए जीवन को जीना चाहिए, इसके अतिरिक्त तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति, इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। और एक और बहुत सुंदर ताला चाबी दे दिया परमात्मा ने, न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे, कर्म न लिप्यते।
कर्मों में रमण करता है उसमें कर्म लिप्त हो जाते हैं। जब कर्म लिप्त हो जाते हैं, लिस जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो फिर परमात्मा को रिलेशन करना पड़ता है, दोबारा फिर से संबंध बनाना पड़ता है। तो जिसके साथ जितना जैसा जो जब जहां आपने किया उसको उतना वैसा वहां अपना पेमेंट बराबर करने के लिए फिर वो व्यक्ति आपके पास दोबारा से जाता है। जब लिप्त हो जाता है फिर परमात्मा को दोबारा रिलिप्त करना पड़ता है। फिर परमात्मा को आपको कोई न कोई संबंध रिलेशन दे करके और इस संसार में फिर से परमात्मा को भेजना पड़ता है। फिर परमात्मा मजबूरी बस आपको संसार में दोबारा से भेजता है। अगर आप उसकी आज्ञा के अनुसार कर्मों को करते हैं, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हैं तो आप रहते हैं, और अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो फिर आप कर्म में लिप्त होते हैं। जब कर्म में लिप्त होते हैं परमात्मा आपको फिर रिलिप्त कर देता है। इसलिए मंत्र ने कहा नरे कर्म न लिप्यते, नर में कर्म लिप्त नहीं होता। वो नर कौन है? बोले न रमते कर्मसु असौ नरा, जो कर्म करता है लेकिन कर्म का बोझ नहीं उठाता है, कर्म में लिप्त नहीं होता है, कर्म में अपने आप को कर्ता नहीं समझता है। जो व्यक्ति कर्म करता है निमित्त भाव से, ईश्वर की आज्ञा है इसलिए कर रहा हूँ, सेवा क्यों कर रहे हो? ईश्वर की आज्ञा है। स्नान क्यों कर रहे हो? ईश्वर की आज्ञा है। अध्ययन क्यों कर रहे हो? ईश्वर की आज्ञा है। मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने, मेरे मालिक ने मुझको काम में लगाया है और मैं उसकी आज्ञा से काम में लगा हुआ हूँ। जब तक वो चाहेगा तब तक काम कराएगा, न चाहेगा तो मुझको काम से हटा करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा। फिर वो जैसा काम बताएगा मैं वैसा काम करूंगा। तो ये मंत्र है न कर्म लिप्यते नरे, नरे कर्म न लिप्यते। जब व्यक्ति नर बन जाता है तो उसमें कर्म लिप्त नहीं होता है। तो हम कर्म करें लेकिन नर बन करके करें। यहाँ पर नर शब्द का अर्थ नर और मादा वाला बिल्कुल मत लीजिएगा, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई भी हो। यहाँ पर नर का मतलब है यहाँ कर्माणि कुरुते किंतु तत्र न रमते। व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन उसमें रमता नहीं है, उसका बोझा नहीं ढोता है, उसका भार अपने ऊपर नहीं उठाता है। तो जो व्यक्ति इसका भार अपने ऊपर नहीं उठाता, मैंने इतना कर दिया, मैं इतना करूंगा, तू कुछ नहीं करता है, तू बहुत आलसी है, तो वो तू कुछ नहीं करता मैं सब कुछ करता हूँ। जब हम इस भावना के साथ में जुड़ जाते हैं तो तू को देखते हुए फिर दुखी होना प्रारंभ करते हैं। फिर कर्म में लिप्त, मैंने तुमको पानी पिलाया, मैंने तुमको कपड़े पहनाया, तुमको कपड़े पहनाया तो फिर मैं कपड़े में लिप्त हो गया। फिर तुम भी मुझे कपड़ा पहनाओ और मैं तुमसे कपड़ा पहनने के लिए तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। फिर मुझे जीवन भर कपड़ा पहनाते रहना क्योंकि मैंने तुमको कपड़ा पहनाया है। तो जब मैंने तुम्हारे लिए किया है तो तुम भी मेरे लिए करो। मैंने आपके लिए इसलिए किया है क्योंकि आप ईश्वर के पुत्र हैं और मैं भी ईश्वर का पुत्र हूँ, और ईश्वर ने कह रखा है कि तुमको मैं मनुष्य बना रहा हूँ तो तुम सबका ध्यान रखो। तो मैं तो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तुम पहनो चाहे न पहनो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो ईश्वर के साथ अपना संबंध रखता हूँ और अपना काम ईश्वर की आज्ञा से करता हूँ। तुम पहनोगे तो अच्छी बात है, तुम नहीं पहनोगे तो कोई और पहनेगा, मैं किसी और को पहना लूंगा, जो पहनेगा मैं उसे पहना लूंगा। तो मैं कर्म में लिप्त नहीं रहूंगा, मैं तो ईश्वर का पुत्र हूँ, उसका उपासक हूँ, उसकी सेवा करता हूँ और उसकी सेवा में जो उसकी आज्ञा होती है मैं कर लेता हूँ। उसी ने मेरे अंदर दया का दरियाव बहाया हुआ है, उस दया के दरियाव में डूबता उतराता मैं किसी के प्रति दया की भावना रखता हूँ। बाकी मैं अपने आप कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन। ऐ सब्यसाची, बाएं हाथ से धनुष को चलाने वाले, शब्द माने बाएं, साची माने चलाने वाले। जो बाएं हाथ से धनुष को चलाता है उसका नाम सब्यसाची। ऐ सब्यसाची, तुम निमित्त मात्रम भव न तू कर्तृमात्रम। तू निमित्त बन, अपने आप को कर्ता मत बना, तू अपने आप को कर्ता मत समझ।
तू निमित्त बन और निमित्त बन करके अपने कार्यों को संपन्न कर। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं कि कर्म करो। बिना कर्म के संसार में जी नहीं सकते। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं, कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना कर्म किए कोई व्यक्ति एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। वो कर्म तो जरूर करता रहता है, कर्म कुछ न कुछ उसके हाथ से जरूर होता रहता है। करता नहीं इंद्रियों से तो मन से सोचता रहता है, बुद्धि से विचारता रहता है, लेकिन करता कुछ न कुछ जरूर रहता है। लेकिन करता है, करना चाहिए, करते ही रहना तुम्हारा कर्तव्य है। तुमको मन से, शरीर से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से सर्वदा कर्म में रहना है, लेकिन कर्म में रहते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होना है। कर्म की चादर ओढ़नी नहीं है, कर्तृत्व भाव अपने अंदर रखना नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, नर में तभी कर्म लिप्त नहीं होता। अगर तुम कर्ता बनोगे तो फिर नर में कर्म लिप्त होगा, और कर्म लिप्त होगा तो फिर निर्लिप्त नहीं रहोगे, फिर अनुलिप्त होकर के संसार में बार बार आना पड़ेगा। फिर उन्हीं के लिए जिनके लिए तुम चाहते थे वासना पालते थे, उन्हीं को दोबारा से भोगना पड़ेगा। उनके लिए करो लेकिन निवृत्ति भाव से करो। पुत्र के लिए करो, निवृत्ति भाव से करो। पिता के लिए करो, निवृत्ति भाव से करो, जिससे दोबारा उन्हीं से फिर वापस लेने के लिए संसार में जन्म न धारण करना पड़े। नहीं तो बार बार आना, फिर आना, फिर आना, फिर आना। तो कर्म भी हो और आने जाने से मुक्ति भी मिली रहे, ये संदेश इस मंत्र में दिया है। न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता अगर अपने आप को कर्ता नहीं समझता। तो ये मंत्र का भाव है, कुर्वन् एव इह कर्माणि, इस संसार में व्यक्ति कर्म करता हुआ ही शतम समाह जिजीविषेत्, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि, तेरा ऐसा ही कर्तव्य है। न अन्यथा इतो अस्ति, इससे भिन्न और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तू नर बन जा, क्योंकि नर में कर्म लिप्त नहीं होते हैं। तू नर बनेगा तो कर्मों के लेप से बच जाएगा, कर्मों के लेप से बचेगा तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में न आकर के तेरा मुक्ति का द्वार खुला हुआ रहेगा। ये मंत्र का संदेश है।